आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं गुरुद्वारा जाट साहब के। गुरुद्वारा जाट साहब ये एक हरियाणा के अंदर फ़तेहाबाद ज़िले के अंदर गांव एक अयालकी है और अयालकी के पास थोड़ा सा अयालकी से 3-4 किलोमीटर दूर और फ़तेहाबाद से भी 3-4 किलोमीटर पड़ता है। तो हरियाणा के अंदर बना हुआ गुरुद्वारा साहब है। ये फ़तेहाबाद से 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर स्थित है। फ़तेहाबाद से जब रतिया शहर है उसकी तरफ जाते हैं तो इस गुरुद्वारा साहब में वीरवार को और अमावस्या को, संक्रांत को बहुत इकट्ठ होता है। लोगों की बड़ी श्रद्धा है। कहते हैं कि बहुत मनोकामनाएं पूरी होती हैं जहाँ पे गुरुद्वारा साहब में। तो चलिए अब आपको एंट्रेंस दिखाते हैं। ये एंट्रेंस से हम आगे आ चुके हैं। चरण कुंड है और सामने गुरुद्वारा साहब दिखाई दे रहे हैं और इधर सरोवर है। तो सरोवर के दर्शन करते हैं। सामने साइड में लेडीज़ के लिए सरोवर है और ये जेंट्स के लिए सरोवर बना हुआ है। काफ़ी दूर दूर से लोग इस गुरुद्वारा साहब में आते हैं। पहले गुरुद्वारा काफ़ी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। अभी हम सरोवर से आ गए हैं। इस तरफ शेड बने हुए हैं और सामने गुरुद्वारा साहब की मेन बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है। पहले जहाँ के ऊपर शेड नहीं होता था तो गर्मियों में फर्श बहुत गर्म हो जाता था। अब जय महाराज की स्वरूप इस आगे विराजमान हैं, सुशोभित हैं। और ये साइड पे जंड है। जंड के ऊपर हिस्ट्री है। अभी जब गुरु गोविंद सिंह जी बीगड़ की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जहाँ पे आराम किया था और इस जंड के साथ घोड़ा बांधा था। ये जहाँ का इतिहास है। अंदर से गुरुद्वारा साहब बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ऐसी लगवाए हुए हैं और सारे में काम किया हुआ है। पहले गुरुद्वारा साहब सिंपल होता था, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रही है जहाँ पे। अभी लोगों को इतिहास का भी पता चल रहा है और श्रद्धा बढ़ रही है लोगों की और बहुत से लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इकट्ठ बहुत हो जाता है जहाँ पे। अभी ये देग है गुरुद्वारा साहब के बाहर निकलते ही जहाँ देग वाला काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पे देग मिलती है। साइडों में भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। आपको इधर लेफ़्ट साइड की तरफ से घुमा कर दिखाते हैं। अब तो काफ़ी पेड़ पौधे लगा दिए हैं। ग्रीनरी बहुत अच्छी बन चुकी है अब जहाँ पे। मैं काफ़ी पहले आया था, 5-6 साल पहले। उस टाइम पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब देखिए पेड़ पौधे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। वो सामने लंगर तैयार होता है, बस वेशन लगी हुई है जहाँ पे। और ये नया लंगर हाल बन रहा है। अभी काम चल रहा है इस नए लंगर हाल का। 1-1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये काम। लंगर जहाँ पे 24 घंटे ही कह लीजिए, किसी भी टाइम आके आप प्रसाद छक सकते हैं, चाय पी सकते हैं। 24 घंटे चलता ही रहता है लंगर। अभी शाम हो चुकी है और गर्मियों का टाइम है, इसलिए आज इतने लोग नहीं हैं। और बाकी ये खेतों में बना हुआ है गुरुद्वारा साहब है। शहर से भी 3 किलोमीटर दूर पड़ जाता है और एक गांव में आल की वहाँ से भी दूर पड़ जाता है। ये लंगर हाल बढ़िया बना रखा है। 1-1.5 साल में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये गुरुद्वारा साहब के साइड में बिल्कुल ही, जहाँ से हम मेन गेट के अंदर बढ़े थे बिल्डिंग में, वहाँ के सामने एक जंड है जहाँ पे भी लोग मत्था टेकते हैं। इस जंड की हिस्ट्री यही है कि एक तो गुरु गोविंद सिंह जब बीगड़ की तरफ जा रहे थे तो जहाँ पे उन्होंने अपना घोड़ा बांधा था, और जो कुछ सिंह जहाँ पास में लड़ाई वगैरह हुई थी तो वहाँ पे शहीदी प्राप्त की थी। तो उनकी याद में जहाँ पे स्मारक की तरह कह लीजिए एक
कि उनका जगह बनाई हुई है शहीद सिंहों की। तो इसको कई लोग शहीदों का गुरुद्वारा साहब भी कहते हैं और लोग जहाँ पे भी ज़रूर मत्था टेक के जाते हैं। बाकी अभी काम चल रहा है गुरुद्वारा साहब में। इतना पॉपुलर अभी गुरुद्वारा साहब नहीं हुआ है क्योंकि इसका इतिहास कम ही लोगों को पता है। हाँ, लेकिन मनोकामनाएं लोगों की ज़रूर पूरी हो जाती हैं, इसलिए लोग काफ़ी दूर से जहाँ पे आते हैं। और हम अब वापस जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब से। जो गुरुद्वारा साहब में पाठी वगैरह होते हैं उनके कमरे हैं साइड पे, ऊपर भी उनके रहने के लिए कमरे हैं और एक छोटा सा दफ्तर है जहाँ पे कमेटी का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसी तरह की और वीडियोज़ लेके आएंगे।